में बैठकर शिक्षक के आने का इंतजार करते रहते हैं, परंतु शिक्षक कार्यालय में बैठकर बातें करते रहते हैं, जिससे मेरा बच्चा घर आकर मुझे ये कहता है कि माँ, मुझे भी नामांकन प्राइवेट विद्यालय में करवा दो। महोदय, मैं डेली समाचार के माध्यम से आपको देखती हूँ और सुनती हूँ, जिससे मुझे विश्वास होता है कि अब सरकारी स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई होती है, परंतु अपने बच्चे की स्थिति को देखकर ऐसा लगता है मानो वो एक भ्रम है। मान्यवर, मेरी आपसे विनती है कि आप अपने लेवल पर इस विद्यालय के पठन पाठन की जांच करें ताकि दोषी सामने आ सके। मैं आपकी सदा आभारी रहूं। देखिए, ये मैसेज मेरे व्हाट्सएप में आया था और मैंने अपने ऑफिसर्स को कहा है इस विद्यालय की जांच करें, और मैंने यह भी कह दिया कि इसके सारे टीचर्स बदल दें। ये भी मैंने कह दिया है कि जो भी टीचर्स यहाँ पढ़ाते हैं पूरे के पूरे बदल दीजिए, और यदि ये बात सत्य निकलती है जांच में तो मैं तो इनको जिला से बाहर निकाल दूंगा। मतलब जो पटना जिला मुख्यालय में बैठे आनंद ले रहे हैं, ये बिल्कुल इस जिले से बाहर चले जाएंगे। तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दिया हूँ। मैंने ये देखिए बहुत स्पष्ट है, और शिक्षा विभाग का बहुत स्पष्ट निर्देश है कि अगर इस प्रकार की शिकायत आएंगी और आप बैठे स्कूल में केवल गप लड़ाएंगे और टाइम पास करेंगे, तो आप ये कंप्लेंट अगर आ गई और उसकी जांच हो गई, तब तक उस जिले से बाहर चले जाएंगे। मैं प्रखंड और पंचायत की भी बात नहीं करूंगा, मैं सीधे जिले से बाहर कर दूंगा। मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैं इस व्हाट्सएप में इस महिला, इस गृहिणी का मैंने मैसेज पढ़ा, और इमीडिएटली मैंने कहा कि सारे टीचर बदल दीजिए। और हम ये टॉलरेट ही नहीं करेंगे कि कोई इस प्रकार का बर्ताव किसी स्कूल में करे। और मैं बहुत बार चेतावनी दे चुका हूँ, और बहुत ही स्पष्ट मैंने अपने डीओ को कहा है कि अगर कंप्लेंट आई और कंप्लेंट में सत्यता आई, तो आप यह सुनिश्चित करेंगे कि पटना जिला अगर उसको मुझे ना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये अपने को नजर आएंगे या अपने को कहीं बॉर्डर जिले में नजर आएंगे। इतनी दूर हम लोग इनका पोस्टिंग कर देंगे, कोई रियायत नहीं हम इनको देंगे। आपको स्कूल में भेजा है, आपको स्कूल में सब सुविधा दी है, आपके घर के स्कूल में, आपके घर के निकट स्कूल में हम लोगों ने पदस्थापन किया है, और उसके बाद अगर आप पढ़ाएंगे नहीं तो फिर ऐसे दूर दराज जाइए जहाँ पे आप पढ़ाने के अलावा आपके पास कोई काम ही नहीं रहेगा। सर, एक राधिका शर्मा हैं, गोपालगंज जिला में शिक्षिका हैं, सिधवलिया प्रखंड एनपीएस बुचिया काली टोला में कार्यरत हैं। इनका कहना है कि महोदय, मेरे साथ एक भीषण दुर्घटना हुई जिस कारण मेरे सीधे पैर के घुटने के सभी लिगामेंट टूट गए और उसके बाद मेरा ऑपरेशन कराया गया। महोदय, मैं 4 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक मेडिकल अवकाश पर रही, और इसके भुगतान के संबंध में मुझे किसी प्रकार की सहायता उपलब्ध नहीं करवाई जा रही। देखिए, हम लोगों ने बहुत स्पष्ट निर्देश दिया है। आपने देखा होगा एक अवकाश के संबंध में निर्देश दिया है। अवकाश अवधि में वेतन नहीं रोकना है, अनलेस एंड अनटिल नो पे लीव पे कोई है। और यदि अवकाश अवधि में कोई टीचर का वेतन रोकेगा तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। मैं इसका रिकॉर्ड मंगवाऊंगा। आज तो शनिवार है, मंडे को मैं इसका रिकॉर्ड मंगवाऊंगा, और इसका रिकॉर्ड मंगवा के मैं एक बार देखता हूं कि क्या क्या कार्रवाई इस टीचर के हुआ है, और मैं जो भी इसके सहायक हैं, जो भी इसको डील किए हैं और जिसके स्तर पर ये लंबित है, हम लोग उस पर कार्रवाई कर देंगे। यह टॉलरेटेबल नहीं है, और ये है कि आप अवकाश के अवधि में वेतन नहीं दें। बहुत सारी हमारी लेडी टीचर्स हैं जो मातृत्व अवकाश ली हुई हैं, अदर मैटरनिटी लीव्स ली हैं। अगर आप उसका वेतन ही रोक देंगे तो आप उसका गुजारा कैसे चलेगा, और उसको मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, मेडिकल खर्चा है। इसलिए बहुत ही स्पष्ट कहता हूं मैं सभी डीएस को अपनी मीटिंग्स में कि ये वेतन रोकना अवकाश पीरियड में और उसके बाद फिर नेगोशिएट करना, मतलब ये पुरानी आदत होनी चाहिए, और ये बिल्कुल टॉलरेट हम लोग नहीं करेंगे कि कोई वेतन रोकेगा और वेतन रोक के बैठ जाएगा। ये उसका राइट नहीं है। अगर अन्यथा कोई डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग है या अन्य कोई इश्यूज हैं या एब्सेंटिज्म में बात अलग है, लेकिन अवकाश के चलते आप वेतन नहीं रोक सकते। सर, एक उत्क्रमित उच्च विद्यालय महावला पंचायत ढोबा
मिलिक रुपौली पूर्णिया के एक शिक्षक हैं, साइंस टीचर हैं। ये कहते हैं कि रेस्पेक्टेड सर, ग्रीटिंग्स, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन दैट द बिल्डिंग ऑफ माई स्कूल हैज़ बीन इनकम्प्लीट फॉर लास्ट 5 years. Our school has an enrollment of approximately 700 students, but due to incomplete construction, regular teaching and learning activities are being severely affected. Therefore, I humbly request you to kindly take necessary action. ये बड़ी अच्छी बात है कि 700 बच्चे स्कूल में हैं और स्कूल इनकम्प्लीट है। इसको हम लोग ऑन प्रायोरिटी बेसिस हम लोग जो कार्यपालक बनता है उसको हम लोग भेजेंगे ऑन मंडे और इंश्योर करेंगे ये टाइमली अब अनदर 1-2 महीने में इसको कंप्लीट हो जाए, ताकि बच्चे को मतलब भवन का अभाव नहीं हो। और इसी प्रकार हम लोगों ने जो इस साल की कार्य योजना भी बनाई है कि जितने भी इस प्रकार के क्लासरूम के शॉर्टेज वाले रूम्स हैं, रेगुलर क्लासरूम्स हम लोग कंस्ट्रक्शन का सैंक्शन हम लोग इसी महीने सभी कर देंगे कि पूरे राज्य में हमारे क्लासरूम्स, हमारे बाथरूम, टॉयलेट, हमारे वाटर सप्लाई सिस्टम्स, इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सारा हम लोग इस महीने पूरे राज्य का सैंक्शन कर देंगे। इसलिए जिनके पास है भी नहीं और जिनके यहाँ रूम्स की कमी है वह इस बात से जानकारी देना चाहूँगा कि वहाँ पर भी हम लोग अब क्लासरूम, एडिशनल क्लासरूम्स, टॉयलेट्स, वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिफिकेशन ये ऑन प्रायोरिटी बेसिस, और जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट और अन्य इश्यूज हैं और बाउंड्री भी हम लोग इस साल निर्माण। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।